गुल्लू आज जब स्कूल आया तब उसकी क्लास में सब उदास थे। हिना टीचर ने कहा कि किसी ने कल शाम को चिंकी का किडनैप कर लिया है, इसीलिए चिंकी के मम्मी डैडी दोनों उदास है और साथ में पूरा स्कूल भी उदास है। एक महीने में स्कूल में से 5 और बच्चे भी किडनैप हो गए हैं। गुल्लू इस घटना से बहुत गुस्से में है। वो कैसे भी करके ये किडनैपर गैंग को पकड़वाना चाहता है। गुल्लू अपने तरीके से छानबीन शुरू करता है। 2-3 दिन बाद वो जब स्कूल से छूट कर निकलता है तो वो देखता है कालू अंकल पेड़ के पीछे से छुप कर बच्चों को ताक रहा था। कालू अंकल जो रिक्शा चलाते हैं और बच्चों को स्कूल लाके घर ले जाते हैं। वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। चिंकी भी उनकी ही रिक्शा में स्कूल आया करती थी। कालू अंकल का बच्चों के लिए इतना प्यार देख के गुल्लू को अब शक जाता है और आज जैसे वो बच्चों को छुप कर ताक रहे थे तो गुल्लू का शक और बढ़ जाता है। गुल्लू सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वहां वो अर्जुन सर से मिलता है। गुल्लू उनको सारी बात बताता है। बाद में गुल्लू और अर्जुन सर मिलके एक प्लान बनाते हैं। गुल्लू दूसरे दिन जब स्कूल से छूटता है तो वो सीधा कालू अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है, कालू अंकल मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया है, तो मुझे आप मेरे घर शांतिनगर छोड़ दोगे? कालू अंकल कहते हैं, क्यों नहीं बेटा, तुम जहां कहोगे वहां मैं छोड़ दूंगा। ऐसे भी मुझे छोटे बच्चे बहुत ही पसंद है। पूरे स्कूल में किसी से भी पूछ लो और बच्चों में तो भगवान बसते हैं। गुल्लू कहता है, बहुत सही कहा आपने। आप कितनी अच्छी बातें करते हो अंकल। तो फिर चले, मुझे घर पे जाने का लेट हो रहा है। कालू अंकल कहता है, हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं। कालू अंकल गुल्लू को दूसरे बच्चों के साथ रिक्शा में बिठा देते हैं। पहले कालू अंकल सभी बच्चों को घर छोड़ते हैं, फिर बाद में गुल्लू को घर छोड़ने जाते हैं। कालू अंकल गुल्लू को लंबे रास्ते से घर ले जाते हैं। गुल्लू कहता है, कालू अंकल पीछे वाली गली में से मुड़ा लिया होता तो मेरे घर जल्दी पहुंचते। यह रास्ता तो कितना डरावना है और लंबा रास्ता भी है, मुझे यहाँ डर लगता है। गुल्लू डरने का नाटक करता है। कालू अंकल कहते हैं, क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पता है तुम्हें, यहाँ थोड़े ही आगे बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम मिलती है जो तुम्हारे जैसे नन्हे बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। गुल्लू कहता है, आइसक्रीम मुझे नहीं खानी, अभी कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम। ऐसे भी मेरी मम्मी कहती है, कोई अनजाने लोग से बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अनजाना? मैं कोई अनजाना थोड़ी हूँ बेटा। पूरी स्कूल को पता है कि मैं बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। पता है तुम्हें, मैं सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाता हूँ और उन बच्चों की मम्मी भी उनको मना नहीं करती है आइसक्रीम खाने से। चलो जल्दी से आइसक्रीम खा के जल्दी से घर जाते हैं। डरो नहीं, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी तो मैं उनको
समझा दूंगा, ठीक है। कालू अंकल गुल्लू को समझा देता है। गुल्लू कहता है, ठीक है। कालू अंकल आइसक्रीम की दुकान में जाते हैं और गुल्लू के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं। गुल्लू कहता है, आप नहीं खाओगे अंकल? कालू अंकल कहता है, नहीं बेटा, मुझे 2 दिनों से सर्दी है, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा। तुम खा लो बेटा। कालू अंकल गुल्लू से झूठ बोलते हैं, क्योंकि कालू अंकल ने आइसक्रीम में बेहोशी की दवाई मिलाई होती है। गुल्लू कालू अंकल की चाल समझ जाता है। गुल्लू कहता है, आप मेरे लिए पानी लाओगे? तब तक मैं यह आइसक्रीम खा लेता हूँ। गुल्लू कालू अंकल को दूर भेजने के लिए बहाना बनाता है। कालू अंकल कहते हैं, ठीक है, पर तब तक तुम आराम से आइसक्रीम खाना। कालू अंकल पानी लेने चले जाते हैं। जैसे ही कालू अंकल पानी लेने जाते हैं तो गुल्लू वो आइसक्रीम फेंक देता है। कुछ देर बाद कालू अंकल पानी लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं, यह लो पानी। अरे यह क्या, बहुत ही जल्दी खा लिया आइसक्रीम बेटा। गुल्लू कहता है, आइसक्रीम इतनी अच्छी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और एक बार में ही पूरी खा गया। चलो अंकल, अब जल्दी से घर जाते हैं। गुल्लू रिक्शा में बैठ जाता है। वो लोग थोड़े ही दूर गए होते हैं, तब गुल्लू बेहोश होने का नाटक करता है। थोड़ा आगे जाकर कालू अंकल रिक्शा से उतरकर बाहर पीछे की सीट पे जाता है। गुल्लू आंखें बंद करके लेटा होता है। कालू अंकल को लगता है कि गुल्लू बेहोश हो गया है। वो खुश होकर गुल्लू को अपने अड्डे पे ले जाते हैं। जैसे ही कालू अंकल गुल्लू को लेकर उनके अड्डे पे पहुंचते हैं, ऐसे ही पुलिस वहां आ जाती है और पूरा गिरोह को पकड़ लेती है। वहां गुल्लू के सिवा 100 जितने बच्चे थे। कालू अंकल की गैंग ने दूसरे स्कूल के बच्चों का भी किडनैप किया था। गुल्लू के स्कूल के बच्चे भी वहां थे जो पहले से किडनैप हुए थे, और साथ में चिंकी भी वहां थी जो फुट फुट कर रो रही थी। पुलिस ऑफिसर अर्जुन सर इतने सारे बच्चों को देखकर चौंक जाते हैं। पुलिस सभी बच्चों को वहां से छुड़वाती है और पूरी किडनैपर गैंग को पकड़ लेती है और वो आइसक्रीम वाले को भी पकड़ लेती है। कुछ दिनों के बाद अर्जुन सर गुल्लू के स्कूल में जाते हैं गुल्लू को थैंक्स बोलने के लिए, और सभी बच्चों को कहते हैं कि कैसे गुल्लू की मदद से पूरी किडनैपर गैंग को पकड़ लिया था। अर्जुन सर कहते हैं कि जिस निडरता से, होशियारी से और साहस से गुल्लू ने किडनैपर गैंग को पकड़वाया, तो मैं अपने देश के प्रेसिडेंट से बात करके गुल्लू को पराक्रमी पदक
दिलवाऊंगा। सभी स्कूल टीचर्स और बच्चे गुल्लू के लिए जोरों से ताली बजाकर गुल्लू को सम्मान देते हैं। इतने में रोनी अपने दोस्तों को कहता है, इसमें इतना गुल्लू के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं होता तो मैं भी इससे भी अच्छी तरीके से किडनैपर गैंग को पकड़वाता। सभी बच्चे रोनी का मजाक उड़ाते हैं और रोनी पे सब हंसने लगते हैं। रोनी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है।